तो दोस्तों आज की जो क्लास है लॉस एंड प्रॉफिट की वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम क्लास में बात करने वाले हैं 2019 का जो सीजीएल प्री हुआ है उसके क्वेश्चन थी जो लॉस और प्रॉफिट के पूछे गए थे, प्लस 2018 का जो मेंस हुआ था उसमें से क्वेश्चन की। अगर हम बात करें तो 2018 में जो प्री हुआ था उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन 2018 में मेंस में पूछे गए थे। और अगर बात करें 2019 की तो मेंस अभी हुआ नहीं है, तो मुझे लगता क्या 100% मैं श्योर हूँ कि यहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाने वाले हैं। तो अगर आप मेंस देने वाले हैं तो अपनी प्रैक्टिस रखें, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। थोड़ा सा मैं आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को समझाता हुआ चलूँगा और बताऊँगा कि आपको कैसे एग्जाम में जल्दी उसको सॉल्व करना है। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन यहाँ हिंदी और इंग्लिश बहुत लैंग्वेज में दिखाई देंगे। आपको केवल मैं हिंदी में समझाऊंगा, थोड़ा सा इंग्लिश बताता जाऊंगा क्योंकि इंग्लिश मुझे आता नहीं, इस वजह से ओनली मैं मैथ का टीचर हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश में कुछ गड़बड़ हो जाए तो दिल पे मत लेना, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ। ठीक है, देखिए, एक वस्तु को 25% और X% की क्रमिक छूट के बाद 288 में बेचा जाता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 है तो X का मान बताइए। बात करें अगर इस टाइप के क्वेश्चन की, 2019 में प्री में पूछा गया है, 2018 में मेंस में भी इस टाइप का क्वेश्चन डाला गया है, और 2018 में अगर प्री की बात करें तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके लिए ये लिया है। शायद मेंस में यहाँ से क्वेश्चन देखिए, यहाँ इसने कहा है कि 2 क्रमिक छूट के बाद, तो पहले ऑलरेडी अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है 480। ठीक है, पहली छूट जो है आपकी 25% 1/4 होता है, तो छूट के बाद वो 3/4 रह जाएगा। सेकंड जो डिस्काउंट है वो आपका X है, और उसके बाद उसको 288 में बेचा जाता है। ठीक है, यहाँ से ही आप क्रॉस करना इसको सीखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ से आप क्रॉस करना सीख लेते हैं तो ये 3 9 27 और 3 6 18 हो जाएगा। 48 से ये 2 टाइम क्रॉस होगा, तो जब मल्टीपल इसका हम करेंगे तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ 10 आ जाएगा क्योंकि 1 टाइम क्रॉस हुआ था, तो 10x इक्वल हो जाएगा आपका 8। x इक्वल हम निकालें तो 8 अपॉन कितना हो जाएगा 10, 2 से 5 और 2 से 4 और 2 से 5। ठीक है, अब उसने कहा था छूट के बाद ये कितना रह जाएगा भाई 1/5। ठीक है, इसको हमसे परसेंटेज में पूछा है तो आप परसेंटेज का 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 20% आपका आंसर आ जाएगा। आप इसी टाइप से इसको करें, फ्रैक्शन में चेंज करके करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें ज़रूरत है नए पैटर्न सीखने के लिए। हमें ज़रूरत है कि हमको एग्जाम में कितने जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत से लोग अलग अलग टाइप का पैटर्न बताते हैं, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और पेपर टाइम पर वो पैटर्न भी हमारे दिमाग से उड़ जाता है। तो फ़ायदा क्या फिर ऐसे पैटर्न सीखने से। आप बेसिक कॉन्सेप्ट के जरिए आपको मैं बता रहा हूँ, और बेसिक कॉन्सेप्ट के जरिए ही मैं सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे आप अगर जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा हम जब तक वीडियो क्वालिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा हमारा कैमरा हिला हुआ है। ठीक है, देखिए, यहाँ हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपका मेंस प्री 2019 का ही है। मेंस का भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, देखिए भाई, प्री के हम 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए, सुषमा ने 12,000 में 6 मेज और 12 कुर्सियाँ खरीदी। उसने मेज 15% के लाभ पर, कुर्सियाँ 10% की हानि पर बेच दी। यदि उसे कुल 300 रुपये का लाभ हुआ था तो मेज़ों की कुल लागत थी। ये आपसे ओनली सिंपल सी चीज़ आपसे पूछी गई है। देखिए, यहाँ वो कह रहा है कि 6 जो मेज हैं आपकी, 6 जो मेज हैं, और आपकी जो 12 कुर्सियाँ हैं, 12 कुर्सी के मैंने बना दिया है, प्लस दोनों को मिलाकर कितने उसने दिए थे, 12,000 रुपये दिए थे। ठीक है, अगर हम देखें तो उसने मेज को 15% लाभ पर बेचा, तो इसका अगर हम 15% निकालें तो कितना हो जाएगा 0.9 M। ठीक है, मेज का मेज। यहाँ अगर हम देखें कुर्सी की अगर हम बात करें तो कुर्सी 10% हानि पर बेची थी, हमको घटाना नहीं है, क्योंकि लॉस ऑफ प्रॉफिट आपको 300 दिया हुआ है, इस वजह से आप कहीं इसमें से माइनस करने लग जाएं। यही कन्फ्यूजन हुई थी, बच्चे यहीं इसको छोड़ के आ गए थे। ठीक है, यहाँ इसका 10% अगर हम निकालें तो 10% आपको पता है 1.2 K हो जाएगा। ठीक है, K कुर्सियों के लिए मैंने लगाया। इनसे क्या हुआ था, 300 का प्रॉफिट हुआ था। देखिए, जब हम टोटल प्रॉफिट में से टोटल लॉस माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको हम माइनस करेंगे। दूसरी बात,
बच्चे क्या करते हैं, इसको सेम करने के लिए 0.9 का इसमें मल्टीप्लाई, 6 का इसमें मल्टीप्लाई, भाई इतना करने की जरूरत नहीं है। आप कंपटीशन की तैयारी कर ले, एक वैल्यू को डिवाइड करके सेम कर सकते हो। देखिए 10 का अगर मैं इसमें डिवाइड दे दूँ तो 1.2 आ जाएगा, तो 10 का मुझे इसमें भी देना पड़ेगा, 10 का मुझे इसमें भी देना पड़ेगा। 10 का डिवाइड दूंगा तो ये कितना हो 0.6 m, ये कितना हो जाएगा 1.2 k, प्लस है तो प्लस, और ये कितना हो जाएगा आपका 1200। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगी, प्लस माइनस है, ये 1.5 m आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1500। ठीक है, तो ये जो क्रॉस होगा वो m इक्वल 1000 आ जाएगा। एक जो मेज है उसकी जो कीमत है वो 1000 रुपये आ चुकी है। आपसे पूछा है कि आपको क्या बताना है, बताना ये कि कुल लागत क्या थी मेजों की, तो मेजें कितनी थी भाई 6 थी, तो 6 का आप इसमें मल्टीपल कर देंगे तो 6000 उसकी कुल लागत आ जाएगी। ठीक है, आपको ऐसे बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए है और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा गया, मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसको याद रखें, बहुत ही अच्छा 2019 का प्री का क्वेश्चन। देखिए एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची और 10% हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। आपसे कितनी वस्तुएं पूछ ले, आपको वस्तुएं दे दे कितने रुपए में बेचनी चाहिए, इतनी का लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा आप याद रखें, ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न मैं आपको बता। देखिए पहले बात कर रहा है 2500 रुपये में, तो आपको यहाँ लिखना है कि कितने रुपए में भाई 2500 में वो क्या कर रहा था, 25 वस्तुएं बेच रहा था, 2500 में 25 बेच रहा था, तो उसे क्या हो रहा था भाई 10% की हानि हो रही, तो कितना बचा आपका 90%। यहाँ थोड़ा सा बाहर से साउंड आता है, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट ना करें, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ, आपके लिए ज़रूरी है मेरे लिए पढ़ाना। ठीक है, देखिए दूसरी बात कर रहा है कि वह 2400 में वो कितनी क्या बेचे, वस्तुएं बेचे कि उसको जो है 20% का लाभ हो जाए। तो 20% का लाभ मतलब हो गया 120%। ठीक है, यहाँ आप इसको थोड़ा सा याद रखें कि अगर वो कहता कि 12 वस्तुएं बेचे कितने रुपए में, तो आप यहाँ x लिख सकते थे, यहाँ 12 लिख देते। आपको क्या करना है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ से अगर हम देखें तो 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा आपका 25 गुणा 24 बट्टे आपका हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में जाता और ये डिवाइड में आता। ठीक है, अब आपको क्या करना है, परसेंट ऊपर है तो परसेंट नीचे, नीचे का परसेंटेज नीचे और ऊपर का परसेंटेज ऊपर। ठीक है, 0 से 0 क्रॉस होगा, 25 से 25 क्रॉस होगा, 12 से 2 बार क्रॉस होगा, तो 2 नुमा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 वस्तुओं को 2400 में बेचेगा, तब जाके उसको 120% का प्रॉफिट होगा। बहुत ही पैटर्न अच्छा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ज़बरदस्ती लेने के लिए कह रहा हूँ मैं, ले लें, क्योंकि ये पैटर्न ऐसा है जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। ठीक है, यहाँ से आप परसेंट निकाल सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सभी कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्री के 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब बात करते हैं मेंस की, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अलग अलग डाले हुए थे। मेंस की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, 2018 का क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। 100% था, पहले उसको क्या होती है 21% की हानि होती है। 21% की हानि होती है मतलब आपका बचा, सॉरी 21% की हानि नहीं 29%। ठीक है, 29% का लॉस होता है, तो मतलब 71% बचा। जो 70% है, ठीक है, वो आपका कितना है 355 है। ठीक है, तो 355 जो है आपका 70% है। ठीक है, तो आप इसका 100% निकाल सकते हैं, लेकिन आपको 100% डायरेक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 100% निकालेंगे फिर आपको प्रॉफिट के लिए 21% उसका निकालना पड़ेगा, तो टाइम लग जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से 121% निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना उसे प्रॉफिट चाहिए, तो आप 100 में उसको ऐड करके लिख देंगे, सिंपल सा। तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये 5 टाइम इससे क्रॉस हो जाएगा, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 दूना 10 और 5 605 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही स्पीड से मैंने कराया है, आप इससे भी ज़्यादा स्पीड से इसको कर सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने सभी क्वेश्चन के लिए बोला है आपसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए। वीडियो आज थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का आ रहा है, मोबाइल से ऐसा ही आता है। देखिए
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, 9 क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है और भी अच्छा है, ये भी मीन्स 2018 का है, पसीने से हालत ख़राब हो गई है, लाइक कर दें आप जल्दी से। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे उक्त मूल्य के 33 सही 1/3% में बेचा जाता, ठीक है, तो उसे 33 सही 1/3 की हानि होती। यदि वस्तु को मूल बिक्री के 60% पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत। देखिए यहाँ 33 सही 1/3% दिया, इसको थोड़ा समझ लें। देखिए 33 सही 1/3% की क्या होती है, उसे इस पर बेचा जाता और इसी का उसे लॉस होता। तो सिंपल सा है, ये 33 से 1/3 होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर टोटल उसका रेट जो माने वस्तु का, अगर हम 100 लें तो 1/3 निकालने में दिक्कत होगी, तो आप 300 ले सकते हैं, दिक्कत ना हो इस वजह से। उसने कहा है कि वो 1/3 पर उसे बेचता, 1/3 पर बेचता मतलब 100 में बेचता, तो उसे कितना लॉस होता, 100 का ही लॉस होता, मतलब 200 का वो, ठीक है, बेचना उसको पड़ता। अब उसने कहा है यदि वस्तु के मूल बिक्री के 60%, अब बिक्री के 60% पर, ये बिक्री हो गई, ठीक है, बिक्री के 60% में बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत। तो बिक्री का अगर हम 60% निकालें तो आपको पता है इसका 60% कितना हो जाएगा भाई, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% प्रॉफिट हो रहा है, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक अच्छा सा क्वेश्चन था ये, और सिंपल था, अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 6 करने वाले हैं, अच्छा है। देखिए एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है। अगर वह इसे 33 रुपये अधिक लेकर बेचता तो उसे 14% का लाभ होता। 25% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु को कितने में बेचेगा? सिंपल है, देखिए 16% यहाँ बात कर रहा है कम की, ठीक है, 16% कम की बात कर रहा है, ठीक है, और फिर बात कर रहा है 14% लाभ की, ठीक है, 14% अधिक की मतलब, ठीक है, 14% लाभ की। कम मतलब लॉस हो गया और ये मतलब प्रॉफिट हो गया, तो लॉस ही आपको लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये लॉस और ये प्रॉफिट थोड़ा आधा हिंदी और आधा इंग्लिश हो गया है। देखिए लॉस और प्रॉफिट आता है, अगर प्रॉफिट आता तो माइनस हो जाता, लॉस आता तो माइनस हो जाता। लॉस और प्रॉफिट है एक इधर और एक इधर। अगर आपने कर्व लाइन कभी पढ़ी हो, लॉस इधर जा रहा है, प्रॉफिट इधर जा रहा है, तो ये दोनों क्या होती है, पूरी लाइन निकालने के लिए ऐड हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइन्स और एंगल में सीखने के लिए आपको मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम टोटल देखें तो ये 30%, इस 30% की वजह से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 33 रुपये। ठीक है, तो 33 बट्टा कितना हो जाएगा? 30 गुणा 100% वैल्यू का मूल्य निकालने से ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट ही 25% लाभ कमाने के लिए निकालें। तो 125 हो जाएगा, ये 25% लाभ निकालने के लिए निकालेंगे तो 0 काटने की जरूरत नहीं है, 11 टाइम क्रॉस होगा, 11 पंजे 55 हो जाएगा, 11 दूनी 22, यहाँ 7 हो जाएगा, 11 और 1 13 हो जाएगा। ठीक है, और जब 0 से ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा तो ये आ जाएगा 137.5। ठीक है, अब आप इसका ऑप्शन चेक कर लें, क्योंकि मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन के ऑप्शन आपको नहीं बताए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, आप ऑप्शन चेक इसका कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा। ठीक है, 137.5। ठीक है, यहाँ अगर हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, उसमें एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ कि मिक्सचर एलिगेशन का मेथड क्यों इस जगह आके गलत हो जाता है और बच्चे इसी से कर देते हैं। तो ऑप्शन भी वहाँ जो दिया है एग्जामिनर, वो भी ऑप्शन आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, सुधा 80 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदती है। उसने उनमें से कुछ वस्तुओं को 8% लाभ पर और शेष को 12% के नुकसान पर बेच दिया। उसे कुल मिलाकर 6% का लाभ होता है, तो 8% के लाभ पर कितनी वस्तुएं बेची गई थीं? इसको समझ लें कि मिक्सचर एलिगेशन लगाने का लॉस और प्रॉफिट में तरीका क्या। देखिए यहाँ अगर देखें तो वस्तुएं जो हैं आपकी 80 दी हुई हैं। ठीक है, इसमें से कुछ हिस्सा आपका जो बेचा जाता है वो बेचा जाता है आपका 8% के लाभ पर, और एक जो हिस्सा है वो बेचा जाता है आपका 12% के नुकसान पर। ठीक है, और दोनों पे मिला के 6% का उसको लाभ होता है, तो मिक्सचर बीच वाला यहाँ 6% आ जाएगा। लेकिन ये पैटर्न आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इससे आंसर आपका 60 आएगा और 60 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप इसको याद रखें।
लॉस एंड प्रॉफिट में ऐसे नहीं लगाना है। यहाँ ये कह रहा है 8% का लाभ तो आप इसको 108% लिखें, या 12% का नुकसान तो आप इसको 88% लिखें, या 6% का प्रॉफिट तो 106% लिखें। ये पैटर्न आप याद रखें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से देखें तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ से देखें तो आपका यहाँ से आएगा 12 और 6 18 आएगा। ठीक है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 9 रेशियो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा था कि टोटल 80 है, तो यहाँ इनकी वैल्यू 10 हो रही है, 10 आपका 80 के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू रेशियो की आ जाएगी 8। ठीक है, तो आपसे पूछा था कि उसने जो 8% प्रॉफिट पर बेची थी, ये 8% प्रॉफिट पर बेची थी, वो ये हो गया कितनी थी 9, 9 8 आपका हो जाएगा 72। ठीक है, लेकिन आप सीधा सीधा उससे रख के करके देखें अपनी कॉपी में, तो आपको लगेगा कि हम मिक्सचर एलिगेशन का मेथड यहाँ गलत लगा रहे हैं। आंसर आपका 60 आएगा, और बच्चों ने यही किया था, लेकिन ऑप्शन नंबर उसका ये जो है बी सही था, सी सही नहीं था। ठीक है, देखिए यहाँ अब हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और आपके रह गए जो इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो की स्किप ना किया करें। जब पढ़ रहे हैं तो पूरे तरीके से आप समझ लें, मेरा तो कहने का मतलब यही रहेगा आपसे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, ए ने 5400 में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% हानि पर बेच दिया। इस प्राप्त राशि से एक और वस्तु खरीदी और उसने 60% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। अगर पैसों की बात करता तो बात अलग थी, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज ही आपसे पूछा है। तो इस वस्तु का 5400 मूल्य दिया, उसको आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 100 ले लें वस्तु का मूल्य। ठीक है, उसने कहा है कि 30% हानि पर बेचता है, तो 30% हानि पर बेचता है मतलब कितने में 70 में बेचता है, और बेचने के बाद इसी 70 में वो क्या करता है दूसरी वस्तु खरीद लेता है, और दूसरी वस्तु खरीदने के बाद भाई उसे 60% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, इतने में ही वस्तु खरीदता है और इसको 60% लाभ पर बेच देता है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 16 पंजे 80 और 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 12% इसको प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लें, ऑप्शन नंबर आपका जो है वो है ऑप्शन नंबर, यहाँ थोड़ा सा पॉइंट में लिख गया, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए ये जो था ये बेसिक था, अब आप इसको थोड़ा सा समझ लें तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट था, लेकिन बच्चे उसमें करते समय कंफ्यूज हो गए थे, तो क्वेश्चन मैंने अलग से स्पेशल यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मिल गया है मुझे, मैंने अलग से लिखा हुआ था। मैं सोच रहा था जब आपको कराऊंगा तो इसको भी कराऊंगा, क्योंकि ये प्री का क्वेश्चन था, लेकिन था बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन। ठीक है, देखिए वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो देखिए मुझे बार बार कहना पड़ता है। देखिए, एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 40% ऊपर अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर 70% सामान को बेच देता है। जो अंकित मूल्य था उसमें 70% सामान उसने बेच दिया, और शेष माल अंकित मूल्य पर 40% छूट पर बेच दिया। उसका लाभ का प्रतिशत कितना था। देखिए यहाँ अगर देखें तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 100 था उसका मूल्य। ठीक है, 100 में से क्या हुआ, पहले 100 का क्या किया उसने 40% एक्स्ट्रा उस पर कर दिया, तो 140 हो गया, 140 हो गया। ठीक है, अब उसने कहा कि 70% सामान, तो 70% मतलब 70 जो सामान है उसने इस पर बेच दिया। किस पर बेच दिया, अंकित मूल्य पर जो उसने डाला था, डाला कितना था 140%, तो 140 पर बेच दिया। बाकी जब 30% वो अंकित मूल्य के 40% पर उसने बेच दिया। तो यहाँ से अब अगर हम जीरो यहाँ से क्रॉस कर लें तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि वैल्यू छोटी हो जाएगी। देखिए 70% जो था वो 14 के भाव से बेच दिया, तो 14 सत्ते 98 हो गया। ठीक है, यहाँ अगर बात करें जो 3 है वो उसने अंकित मूल्य के, इसको ध्यान रखें, अंकित मूल्य की 40% छूट देकर, तो 40% छूट देकर मतलब 60 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा
यहाँ से हम पॉइंट लगाएंगे बाद में। अब इसको 42 और 42 गुणा अगर हम 6 करें तो आपका आ जाएगा, मार्क में थोड़ी कम होती जा रही है, 6 दूना 12 और 6 चक 24 और 1 25, ठीक है। तो 25.2 हो जाएगा, 10 का डिवाइड करें 25.2 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम टोटल इसको निकालें तो 98 और 25.2 हो जाएगा आपका 123.2 आ जाएगा, ठीक है। वस्तु कितने की थी भाई, 100 रुपये की, बेच दी कितने की, 123.2 की, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 23.2 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो आप ऐसे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है, क्योंकि अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप कोई भी एग्जाम, जरूरी नहीं है सीजीएल मेन से रिलेटेड हो, सीजीएल प्री से रिलेटेड हो, जरूरी आपका एसएससी से रिलेटेड है, एसएससी का चाहे आपका सीपीओ हो, चाहे आपका कोई भी हो, अदरवाइज जितने भी आपके आर्मी वाले सीपीओ होता है, सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है, ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम हैं एसएससी से, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब लेवल बढ़ता जा रहा है और शायद एमटीएस और सीएचएसएल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपसे इतना ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।